आज से महज 7 महीने पूर्व एक मौलाना की शादी होती है और शादी के पहले रात ही उनकी पत्नी उनसे कहती है कि अपना दाढ़ी कटवा लीजिए, ये हमको पसंद नहीं आ रहा। तब मौलाना सीधे दो टूक में जवाब देते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरी दाढ़ी से मतलब मत रखो, मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। और उसके बाद यानी अगर आज के डेट में बात किया जाए तो इस वजह से कि मौलाना का दाढ़ी था, वो लड़की जो है अपने देवर के साथ जिसका दाढ़ी नहीं था फरार हो जाती है। और मौलाना साहब अब थाना पहुंचे हैं और पूरा कहानी बता रहे हैं। सब कुछ हम भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, मॉडर्निटी का ही ये परिणाम है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं और बता रहा हूं। और ये एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनने के बाद हर कोई दंग हो जा रहा है। दरअसल ये घटना जो है वो आपको बता दूं कि मेरठ का है और मेरठ थाने से जुड़ा हुआ है। मेरठ थाने में पहुंचे मौलाना शाकिर और उन्होंने अपना वृत्तांत बताया कि भाई साहब हुआ क्या था। सबसे पहले आप शाकिर को देख सकते हैं, ये है मोहम्मद शाकिर जो कि मौलाना है। आप इनकी दाढ़ी भी देख सकते हैं और इनके बगल में जो मोहतरमा जो खातून खड़ी हैं वो इनकी बेगम है। दरअसल इनकी बेगम को यानी शाकिर की जो वाइफ है उनको इनका दाढ़ी पसंद नहीं आता था। शादी के महज 7 महीने ही हुए थे और देख लीजिए सिर्फ दाढ़ी की वजह से ये इनको छोड़ के इनके देवर के साथ जो है ये फरार हो गई। फरार होने के बाद मौलाना साहब ने पहले सोचा कि भाई साहब घर की इज्जत का मामला है, हम कोर्ट में या फिर पुलिस के पास नहीं जाएंगे। लेकिन जब उनको लगा कि मामला और ज्यादा इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है या फिर इस मामले में और कुछ नहीं हो सकता सिवाय पुलिस और मीडिया के पास जाने के, तो ये जनाब फिर मेरठ पुलिस के पास गए, मेरठ थाने में गए और इन्होंने अपना रिपोर्ट लिखवाया है। मेरठ पुलिस जो है इन दोनों की तलाशी कर रही, इनकी और इनके भाई साहब की तलाशी कर रही है कि आखिरकार ये दोनों भाग के गए कहां हैं। लोकेशन जो है वो लुधियाना में ट्रैक हो रहा है। अब आप वापस जो है कहानी के ऊपर आते हैं। दरअसल शादी के पहली रात को ही इनकी जो मोहतरमा है, ये जो खातून है, ये इनसे कहती हैं कि आप अपना दाढ़ी कटवा लीजिए। तब इनका कहना होता है कि भाई साहब हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे क्योंकि दाढ़ी जो है हमारे परंपरा के अनुसार ठीक है। और उसके बाद ये लगातार दाढ़ी कटवाने का जो है ये प्रेशर देने लगती है कि आपको दाढ़ी कटवाना पड़ेगा। लेकिन मौलाना शाकिर जो है इस बात को मानने से एकदम इनकार कर देते हैं। इसके बाद दाढ़ी को लेके इन दोनों में झगड़ा भी शुरू हो जाता है और सिर्फ दाढ़ी की वजह से ही ये इनको छोड़ देती हैं। दरअसल मौलाना शाकिर का एक भाई था जो क्लीन शेव रहता था, मतलब वो दाढ़ी नहीं रखता था। और इसी वजह से कि वो दाढ़ी नहीं रखता है, इन ये खातून जो है इस लड़के के करीब आ जाती हैं, यानी अपने देवर के करीब आ जाती हैं। दोनों में इश्क जो है वो पनपने लगता है, बढ़ने लगता है और घर वालों तक को भी इसकी कानो कान खबर नहीं होती है। मतलब घर वालों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब जैसे ही जानकारी मिलती है वैसे ही जेवर और कुछ पैसे लेके ये दोनों भाग के लुधियाना चले जाते हैं। उसके बाद जब ये लुधियाना भाग जाते हैं तो कुछ दिन तक तो मौलाना शाकिर कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन उसके बाद जब देखते हैं कि पानी अब सर के ऊपर से जा रहा है तो ये जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं और बताते हैं अपना सारा वृतांत, अपना सारा दुख। और अभी पीड़ित शाकिर का कहना है कि भाई साहब वो लोग आ रहे हैं तो आए, लेकिन अगर उन्हें पुलिस पकड़ के ले आती है तो मेरे जान की सुरक्षा का भी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर ही होगा, क्योंकि मुझे ये आशंका है, डर है कि वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, यानी मुझे खत्म करने की साजिश भी रच सकते हैं। ये कहानी जब से बाहर आई है सब लोग दंग हैं, हर तरफ इस कहानी की चर्चा हो रही है और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिरकार जब इन मोहतरमा को ये दाढ़ी वाला लड़का नहीं पसंद था तो निकाह से पहले बोल देना था। शादी के बाद तो पहले आप उनके ऊपर दाढ़ी कटवाने का दबाव डालती हैं और उसके बाद उनको छोड़ के उनके देवर के साथ चली जाती हैं। एक तरीके से इस बात को लेके सब लोग महिला के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। महिला के बारे में बता दूं कि इनको कॉलेज भी भेजा जा रहा था, मतलब शादी के बाद जो मौलाना शाकिर हैं उनको कॉलेज भी भेजा करते थे। इन्होंने ये भी बताया कि मेरी जो बेगम थी वो बड़े खुले विचारों की थी और शायद यही वजह है कि मेरा दाढ़ी उनको पसंद नहीं आया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।